सृष्टौ व्यासर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिजाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला गया। पाठ लगा लिया ना आप लोगों ने? चलिए, तो हम लोग अंतिम पाठ में ये जो ननु के द्वारा पूर्व पक्ष हुआ उस पूरे के पूरे पूर्व पक्ष को हम लोगों ने समझा, ठीक है ना। अब इसके बाद उत्तर में हम लोगों को प्रवेश करना है, ठीक है ना। अभी तक का जो हम लोगों ने ननु से यहाँ तक का पढ़ा है ना, वो पूरा का पूरा क्या है, चाहे मुक्तावली के ननु से देखो चाहे दिनगढ़ के ननु से देखो, वो पूरा का पूरा अभी तक का जो हुआ वो क्या था, पूर्व पक्ष हुआ, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने इस क्रम से देखा दिनकरी के अनुसार कि ननु मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात् जलताड़नवत, ये अनुमान प्रयोग दिनकरी के अनुसार सर्वप्रथम किया, मंगलाचरण की अयुक्तत्व को सिद्ध किया। किस हेतु के द्वारा? निष्फलत्व हेतु के द्वारा। यत्र यत्र निष्फलत्वं तत्र तत्र अयुक्तत्वं है कि नहीं है? जैसे जलताड़न में निष्फलत्व भी है और अयुक्तत्व भी है, इसलिए उस निष्फलत्व हेतु के द्वारा मंगलाचरण में क्या किया गया, पूर्व पक्ष के द्वारा अयुक्तत्व सिद्धि की गई। इसके ऊपर आशंका उठाई कि वहाँ पर निष्फलत्व है ही नहीं, ठीक है ना। मंगलाचरण में कहाँ निष्फलत्व है कि नहीं? हाँ, तो फल है, तो कहा कि हम निष्फलत्व की भी सिद्धि कर देंगे अनुमान के द्वारा, है ना। तो कहा किस हेतु से करोगे निष्फलत्व की सिद्धि? तो अंततोगत्व आया कि यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा। अब सब चीजें आप लोगों को आप लोग लगा के आए, समझ में आ ही रहा है आप लोगों को। यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा मंगलाचरण में निष्फलत्व की सिद्धि होगी, है कि नहीं है? तो मंगलाचरणम निष्फलम यावत फल विशेष शून्यत्वात् जलताड़नवत, वहाँ पर भी दृष्टांत जलताड़न बना सकते हैं, क्योंकि उसमें यावत फल विशेष शून्यत्व है कि नहीं है। तो जहाँ जहाँ यावत फल विशेष शून्यत्वम तत्र तत्र निष्फलत्वम, अरे जहाँ कोई भी विशेष फल नहीं है तो मतलब फल सामान्य का अभाव रह जाएगा वहाँ पर, है कि नहीं है। तो यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, निष्फलत्व की सिद्धि करेंगे, मंगलाचरण में कर देंगे। और उसी यावत फल विशेष शून्यत्व को सिद्ध करते हुए बताते हुए ही आपका ये मुक्तावली का ग्रंथ आया। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्तिम प्रतिकारणम व्यतिरेक व्यभिचारात्। ये जो ग्रंथ आपका आ रहा है ननु करके मुक्तावली का, है कि नहीं, वो उसी यावत फल विशेष शून्यत्व को ही सिद्ध कर रहा है, कि नहीं कर रहा है। मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रतिकारणम मंगलम न समाप्तिम प्रतिकारणम, उसमें हेतु देंगे, है कि नहीं, व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु वहां पर देंगे। लेकिन यावत फल विशेष शून्य तो उसका सिद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही किया, व्यतिरेक व्यभिचार हेतु दिखाया कि भाई विना भी मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्, वहाँ विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ परिसमाप्ति होती हुई देखी गई है नास्तिकों के ग्रंथ में। लोग मंगलाचरण तो नहीं करते हैं, बिना मंगल के भी उनके ग्रंथों की निर्विघ्न परिसमाप्ति देखी गई है। तो कारणाभावे भी कार्य सत्वम, ये व्यतिरेक व्यभिचार लगेगा। आयक ने इस व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण वो मंगल जो है वो न विघ्न ध्वंस के प्रति कारण नहीं है, समाप्ति के प्रति कारण। आयक ने व्यतिरेक व्यभिचार जो है वो कारणता का विघटक होता है ना, तो ये कर दिया। और उसमें दिनकरी ने
ये भी बता दिया कि यहाँ केवल व्यतिरेक व्यभिचार ही दोष नहीं अपितु अन्वय व्यभिचार दोष भी है, क्योंकि कादम्बरी ग्रंथ में मंगल रूप कारण विद्यमान था लेकिन निर्विघ्न परिसमाप्ति रूप कार्य नहीं हुआ, इसलिए अन्वय व्यभिचारों की दोषों बुद्ध ये किया था। उसमें किसी ने समाधान देना चाहा था, ये मूल में जो व्यतिरेक व्यभिचार दिया ना उसका समाधान कोई नच करके देना चाह रहा था, उसने नच करके देना चाहा और कहा कि भाई नहीं वहाँ पर तो ग्रंथ परिसमाप्ति हुई है ना तो हम वहाँ पर कल्पना कर लेंगे। क्या कल्पना कर लेंगे? जन्मांतरीय मंगल की कल्पना कर लेंगे और मानेंगे इस जन्म में नहीं किया होगा, लेकिन जन्मांतरीय मंगल के द्वारा ही विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ परिसमाप्ति हुई है, तो मंगल से ही हुई है, कोई भी विचार नहीं है। न व्यभिचार इति वाच्यम, तो उसका भी वहाँ पर दिनकर ने खंडन बताया है ना, मतलब पूर्व पक्षी के द्वारा वहाँ खंडन किया गया उस आक्षेप का। क्या खंडन किया कि भाई भोगादिना भी विघ्न नाश संभव है न, भोगादि के द्वारा भी विघ्न का नाश होता है कि नहीं है? तो यदि ऐसा होता कि भाई केवल और केवल मंगलाचरण से ही विघ्न का नाश होता है तब तो आपका कहना ठीक होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना है, तब तो आप कह सकते थे तो न व्यभिचार, लेकिन ऐसा नहीं है। विघ्न का नाश होने के बहुत सारे उपाय है, जैसे मंगल से होता है उसी तरह भोग से भी होता है कि नहीं है? उसी तरह विनायक स्तव पाठ से भी होता है, आगे आएगा, ठीक है ना? विनायक स्तव पाठ से भी आएगा, उसको मंगल से अलग मान करके कहते हैं, ठीक है ना? तो उसको आएगा देखेंगे, लेकिन बहुत सारे वो है कि नहीं? अब वो उसमें चूंकि नास्तिक है तो विनायक स्तव पाठ की भी आशा नहीं कर सकते उससे, तो इसलिए वो नहीं कहते। लेकिन भोगादि नाश होता है कि नहीं होता? तो वही भोग के द्वारा भी नाश संभव है। तो जब अब तो क्या हो जाएगा, व्यतिरेक व्यभिचार का यद्यपि निश्चय नहीं रहेगा लेकिन संशय तो हो ही जाएगा ना कि भाई मंगल से जन्मांतरी मंगल से यदि विघ्न का नाश हुआ है तब तो व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है, और यदि भोग के द्वारा विघ्न नाश हुआ है तो वहां पर तो मंगलाभावे भी कार्य सत्व रूप व्यतिरेक व्यभिचार होगा। तो ऐसा व्यतिरेक व्यभिचार का संशय होने लगेगा, और ये जो संशय है वो भी कारणता का बाध करेगा, विघटन करेगा। व्यभिचार का संशय भी क्या करता है, कारणता का बाध करेगा। बात समझ में आई? यहाँ तक का ये पूर्व पक्ष आपका हुआ है, ये समझ में आ गया बढ़िया से क्रम से। इसमें यहाँ पर इसी प्रक्रम में हम लोगों ने साथ ही साथ अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार के लक्षण को भी देख लिया, ठीक है ना? उसका थोड़ा परिष्कृत रूप से क्या बोले हैं? अन्वय व्यभिचार का क्या है? स्वाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगी कार्यकत्वम अन्वय व्यभिचार है कि नहीं है? स्वम करके मंगल को लिया, स्वाधिकरण हो गया कादम्बरी ग्रंथ, उसमें वृत्ति अभाव, ग्रंथ समाप्ति का अभाव, विघ्न ध्वंस का अभाव, ये सब अभाव है कि नहीं है? अरे विघ्न ध्वंस हो गया हो तो ग्रंथ समाप्ति भी होती, तो लेकिन ग्रंथ समाप्ति नहीं हुई, विघ्न ध्वंस भी नहीं हुआ, इसका मतलब तो स्वाधिकरण मंगलाधिकरण कादम्बरी ग्रंथ हुआ, उसमें जो अभाव ग्रंथ समाप्ति भाव समाप्ति अभाव चाहे विघ्न ध्वंसाभाव, उसका प्रतियोगी कौन हो गया? कार्य। विघ्न ध्वंस चाहे समाप्ति, ऐसा का प्रतियोगी है कार्य जिसका। ऐसा ये जो मंगल जो स्वपदार्थ है वो व्यतिरेक व्यभिचारी हो जाएगा, अन्वय व्यभिचारी हो जाएगा, और उसमें अन्वय व्यभिचार तत्व रूप अन्वय व्यभिचार रहेगा। आया ना? तो स्वाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगी कार्यकत्वम ये बना दिया। इसी तरह व्यतिरेक व्यभिचार को भी बना दिया। क्या बना दिया? स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम व्यतिरेक व्यभिचार। आया कि नहीं? स्वाधिकरण स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम, स्वाभावाधिक मंगलाभावाधिकरण नास्तिक आदियों का ग्रंथ हो गया, उसमें वृत्ति है कार्य, निर्विघ्न ग्रंथ परिसमाप्ति है जिसका, ऐसा मंगल हो गया, और तत्व रूप व्यतिरेक व्यभिचार जो है वो मंगल में रहेगा। ये कहा ना? तो स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम ये कर दिया आपका क्या? व्यतिरेक व्यभिचार कर दिया। तो इस तरह से अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार के लक्षण भी इसमें हम लोगों ने जाने, ठीक है ना? एक दिनकरी में वो व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु वहाँ पर एक संख्या लिखी है कोई,
एक संख्या लिखी। हाँ, वो संख्या लिख करके उन्होंने टिप्पणी में कुछ लिखा है, दिख रहा है? जी। क्या है? कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम व्यतिरेक व्यभिचारः। ये इन्होंने व्यतिरेक व्यभिचार का इस तरह का कर दिया, तो ये भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें पाठ है, शायद इसमें नहीं लिखा है, लेकिन चलो वो वाली प्रति में है, तो एक करके लिखा, तो उसको समझ लो, वरना याद ये रखना, परंपरा में भी ऐसे ही चलता है एक दो, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने लिखा, आपको शब्दावली मालूम होनी चाहिए। ऐसे भी कहीं यदि कोई बोल दे तो ऐसे हक्के बक्के नहीं रह जाना कि हम लोग तो बहुरी करके तत्व किए हैं, ये तो कुछ अलग टाइप का मालूम पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं करना, समझना। जो चीज़ व्यक्ति एक समझ लेता वो सब समझ लेता है कि नहीं, और एक जगह नहीं समझता फिर कुछ नहीं समझता। अरे एक जगह व्यतिरिक्त विचार समझ लिया तो उसके सामने शब्दावली दूसरी प्रयोग करके कुछ भी बोल दो, वो पकड़ लेगा व्यतिरिक्त। अरे कुल मिला के यही बताना है ना, कारण अभाव कार्य सत्व, हाँ बस, तो उसके अनुसार आप कुछ भी बोलिए। शब्दावली से थोड़ी ना हम लोग अनभिज्ञ है, आप कुछ भी इधर उधर कर देंगे, हम जान लेंगे कि दोष है कि नहीं है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है व्यतिरिक्त विचार। तो वही कर दिया, देख लो उसको क्या कहा। कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम व्यतिरेक व्यभिचारः। व्यतिरेक व्यभिचार आप कहाँ दिखाते हैं? नास्तिक आदि के ग्रंथ में दिखाते हैं, वहाँ पर मंगल रूप कारण नहीं है, लेकिन ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य हुआ। तो कार्य का समानाधिकरण जो अभाव, उन्होंने कार्य से चालू किया, ठीक है ना। जाना तो मंगल में ही है, कार्य से चालू करके जा रहे हैं, ठीक है। तो कार्य वहां पर है, तो कार्य का समानाधिकरण जो अभाव, कार्य का समानाधिकरण मतलब साधिकरण वृत्ति, कार्याधिकरण वृत्ति कहो चाहे कार्य समानाधिकरण कहो, एक ही बात है ना। अरे समानाधिकरण मतलब क्या? वृत्ति है कि नहीं है, तो वही कर दो, कार्याधिकरण वृत्ति जो अभाव, तत् क्या लिखे? कार्य समानाधिकरण मतलब कार्याधिकरण वृत्ति अत्यंताभाव प्रतियोगित्व व्यतिरेक व्यभिचार। देखो मतलब क्या कहना है आपको कि वहां पर कार्य रहा, कारण नहीं रहा है, मतलब कार्य वहां रह गया, कारण का अभाव ही रह गया, कारण नहीं रहा, कारण अभावे कार्य सत्वम बोलते हैं। अब वो कार्य से चालू कर रहे हैं तो कपड़ा ना क्या उसमें, कार्य लिया ग्रंथ समाप्ति, नास्तिकों के ग्रंथों में ग्रंथ समाप्ति है कि नहीं, तो कार्य हुआ ग्रंथ समाप्ति, निर्विघ्न ग्रंथ पदी समाप्ति, ये कार्य हो गया। उसका अधिकरण कौन है? नास्तिक आदि का ग्रंथ है कि नहीं है। उसमें वृत्ति जो अभाव, किसका अभाव है वहां पर? मंगल का अभाव, कारण का अभाव, मंगल का अभाव। तो ये अभाव क्या हो गया? कार्य समानाधिकरण अभाव हुआ कि नहीं हुआ? कार्य समानाधिकरण अभाव मतलब वृत्ति अभाव, ये अभाव हुआ कि नहीं हुआ? इस अभाव, कौन अभाव हुआ? वृत्ति मंगलाभाव। उसका प्रतियोगी कौन है? मंगल। प्रतियोगित्व ही व्यतिरेक व्यभिचार है। लगा कि नहीं लगा? अरे कार्य रहा, कारणाभाव रह गया, तो उसको कारण में अब ले जाना है, तो कर दिया कार्य समानाधिकरण जो अभाव तत्प्रतियोगित्व, यही व्यतिरेक व्यभिचार। ये सब तो सरल है, हम लोगों ने जब वो बहुरी वाला समझ लिया तो ये कौन तीर मारने वाली बात है कि नहीं? ये सब तो ऐसे चुटकी निकल जाने वाले बात है कि नहीं? तो बहुरी में लोग फंस जाते, समझते नहीं है, यस्य तस्य करने में घूम जाएंगे कि कहाँ ले जाना। लेकिन आप लोगों ने अब 2 दिन से अभ्यास कर रहे, पकड़ लिया, अब गलती नहीं हुई आज एक भी बार, है कि नहीं? तो अब आपको ये सब तो सरल चीजें है, सब ऐसे ही मसल देंगे आप, है कि नहीं? वही है वो, पढ़ो क्या कहा। कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम व्यतिरेक व्यभिचार। लगा कि नहीं लगा? कार्य का समानाधिकरण जो अभाव मतलब कार्याधिकरणे वर्तमानो यह अभाव है ना। कौन अभाव? ग्रंथ परम मंगलाभाव है ना। कार्य तो वहां निर्विघ्न पर समाप्ति हुई है, तो निर्विघ्न ग्रंथ पर समाप्ति रूप कार्य के अधिकरण में वर्तमान जो अभाव, कौन? मंगलाभाव। उस अभाव का प्रतियोगी प्रतियोगित्व, तो यही प्रतियोगित्व रूप ही आपका व्यतिरेक व्यभिचार पड़ेगा। आया कि नहीं आया? ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कार्य मंगलम न विघ्न ध्वंसम वृत्ति कारणम, कार्य समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगित्वात्, ये कर लो। मंगलम न समाप्तिम प्रति कारणम, कार्य समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगित्वात्, है ना। कार्यत्व है ना, कौन से उसमें कौन आप विवक्षित कर रहे हो, आपको देख लेना है कि नहीं? कार्य कभी विघ्न ध्वंस कभी समाप्ति, जैसे बना लीजिए।
दोनों में से सब कार्य हो गए वहाँ पर नासिक हो गए ग्रंथ में, है ना। और कारण नहीं रहा तो कार्य समानाधिकरण अत्यंत अभाव, कारण का मंगल का अभाव मिल जाएगा, उसका प्रतियोगी तो मंगल में चला जाएगा। ये तो व्यतिरेक व्यभिचार है, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई कठिनाई आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे जब भी आए ऐसा कुछ तो उससे वो नहीं करना है कि क्या आ गया ये हमारे सामने, क्या नया आ गया, हम तो कुछ अलग समझे थे। अरे ध्यान से देखो, आप समझे उससे सरल ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग छोर को जान लिए, अब फिर बाकी का सब आसपास का सब ले लीजिए, है कि नहीं, वही होता है। चलिए तो यही कर दिए, तो ये ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ पर अंतिम तो गत्वा क्या हुआ है, पूर्व पक्ष क्या हो कि भाई व्यभिचार का संदेह रहेगा, है कि नहीं, ये आया ना। व्यभिचार का निश्चय तो चलो आपने जन्मांतरी मंगल वाला वो लगा दिया पीछे, है कि नहीं, जन्मांतरी मंगल हो जाने से न व्यभिचार ऐसा करके वारण करना चाहा, लेकिन फिर भी हमने उसका खंडन करते हुए पूर्व पक्षी ने क्या कर दिया कि भाई वो भोगादीना भी विघ्न संभव होने के कारण, यहाँ जन्मांतरी मंगल का संदेह होने के कारण तो व्यतिरिक्त व्यभिचार का संशय हो ही जाएगा, है कि नहीं है कि नहीं। ये उन्होंने यहाँ तक का कर दिया, व्यतिरेक व्यभिचार का संशय हो जाएगा, मतलब मंगल जो है वो व्यतिरेक व्यभिचार वाला है कि नहीं ऐसा संदेह हो जाएगा, आया कि नहीं। जैसे पर्वतो वह्निमानवा, ये संदेह हुआ ना, संशय किसको कहते हैं, एक धर्म एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्मावगाहि ज्ञानम संशयः। आया कि नहीं। तर्क संग्रह में क्या लिखा संशय का, एकस्मिन् धर्मिणि नाना विरुद्ध धर्म, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः। नहीं याद है तर्क संग्रह की पंक्ति, एकस्मिन् धर्मिणि समझ ली, चलो उसको आ जाएगी पंक्ति तो, है कि नहीं। एकस्मिन् धर्मिणि पर्वतो वह्निमानवा, ये संजय है। देखो एकस्मिन् धर्मिणि मतलब पर्वते धर्मिणि, पर्वत धर्मी है कि नहीं। एकस्मिन् धर्मिणि उसमें क्या विरुद्ध जो नाना धर्म, विरुद्ध नाना धर्म कौन कौन है, एक तो वन्नी और एक वन्य भाव, ये दोनों विरुद्ध है कि नहीं है। अरे जहाँ वन्नी रहेगा वहाँ वन्य भाव नहीं रहेगा, जहाँ वन्य भाव रहेगा वहाँ वन्नी नहीं रहेगा, तो ये दोनों विरुद्ध धर्म है कि नहीं है। और नाना धर्म हो गया नहीं हो गया, तो विरुद्ध जो नाना धर्म वन्नी और तदभाव मतलब वन्य भाव, आया कि नहीं आया। तत्प्रकारकम क्या कहा, विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही, है कि नहीं है। तत्प्रकारकावगाही ज्ञानम प्रकारकम ज्ञानम विरुद्ध नाना धर्म प्रकारकम ज्ञानम संशय, आया कि नहीं। मतलब एक ही धर्म में जहाँ पर विरुद्ध नाना धर्मों का वैशिष्ट्य जिस ज्ञान में अवगाहित होता है वो ज्ञान कहलाता है संशय, आया कि नहीं। यदि हो जाए पर्वतो वन्यमान तो ये संशय नहीं कहलाएगा। एकस्मिन् धर्मिणि वन्य प्रकार ज्ञान हुआ है कि नहीं, पर्वत धर्मी है उसमें वन्य प्रकार ज्ञान हुआ तो संशय नहीं ना होगा। अरे विरुद्ध नाना धर्मावगाही होना चाहिए ना, एक धर्मावगाही है, चाहे हुआ पर्वतो वन्य भगवान ऐसा ज्ञान हुआ, लेकिन ये संशय नहीं कहलाएगा। विरुद्ध नाना धर्मावगाही ज्ञान होता है तभी वो संशय कहलाता है। और वो ये किसमें धर्मिणी ऐसा हो कि पर्वतो वन्यमान और रदह वन्य भाववान, तो विरुद्ध नाना धर्मावगाही ऐसे समूहालंबन कोई ज्ञान हुआ मान लो, तो नाना धर्मावगाही विरुद्ध नाना धर्मावगाही ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन संशय नहीं कहलाता। संशय क्या है, नहीं है। अरे क्यों नहीं है, क्योंकि एकस्मिन् धर्मिणी नहीं हो रहा है, वन्य ज्ञात हो रहा है पर्वत में और वन्य भाव ज्ञात हो रहा है जलरथ में, तो एकस्मिन् धर्मिणी नहीं हुआ। एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्मावगाही ज्ञानम संशय, छोटे से पकड़ लो, है कि नहीं। तो ये कर लिया, याद रखना चाहिए वो सब तर्क संग्रह की पंक्तियां है ना। चलिए, क्योंकि अपने से बनाने जाओगे फंस जाओगे, क्योंकि विवेक नहीं होता है आप लोगों को, पदार्थ को कैसे बिठाना क्या कुछ और कुछ जाएगा। संशय का लक्षण करने गए और निकल गया कुछ और। इसीलिए जब विवेक जब तक ना हो बोलने का तब तक कभी भी लक्षण में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमने तो बना लिया,
है कि नहीं है कि भाई एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्मावगाही ज्ञानम संशयः, ऐसा करके बना लिया है कि नहीं। हमको ध्यान में है कि कैसे ज्ञान में संशय होता है, इसके अनुसार हमने कर लिया। यदि कोई दोष आएगा तो उसका परिहार भी कर लेंगे, है कि नहीं। लेकिन आप कुछ लक्षण बनाएंगे, कोई दोष देगा तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी, है कि नहीं, फिर बनेगा नहीं और अंड बंड शब्दावली निकले। ये सब नहीं करना, इसलिए आदि कर लेना चाहिए, है कि नहीं। तो यही कर दिया। ये संशय समझ में आया ना। अब ये तो संशय का समझ लिया। अब यहाँ व्यभिचार संशय अंतिम में रखा, पूर्व पक्ष में अंतिम में क्या है, व्यभिचार संशय है। तो व्यभिचार संशय मंगलम, मतलब मंगल जो है वो व्यतिरेक व्यभिचार वाला है कि नहीं, ये संशय का आकार क्या होगा, बोलो। मंगलम व्यतिरेक व्यभिचारवन्नवा, मंगलम व्यतिरेक व्यभिचारवन्नवा, अरे नपुंसक लिंग है इसलिए वत बोला। मंगलम व्यतिरेक व्यभिचारवत है कि नहीं है, ऐसा हो जाएगा ना। व्यतिरेक व्यभिचार की जगह उसका लक्षण जो उस नीचे बोले उसको बोल दो, तो तद्वन्नवा ये कर देना। व्यतिरेक व्यभिचार की जगह लक्षण बोल दो तो हो जाएगा ना। मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्ववन्नवा, नवा आ जाएगा। कि मंगल जो है वो कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगी है कि नहीं है, यही संदेह होगा। प्रतियोगी हुआ तो मतलब व्यतिरेक व्यभिचार वाला हुआ, है कि नहीं। प्रतियोगी नहीं हुआ व्यतिरेक व्यभिचार वाला नहीं हुआ, आया ना। तो प्रतियोगित्ववत स्पष्ट करने के लिए ऐसे कर लो, स्पष्ट ऐसे भी आ जा रहा है तो अच्छी बात है। मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगी नवा, आया ना। अरे पर्वतो वन्यमानवा, है कि नहीं है, पर्वतो वन्यमानवा। तो यहाँ पर एक धर्मी कौन है, पर्वत। उसमें विरुद्ध नाना धर्म कौन कौन अवगाहित हो रहा है, वन्नित्व वन्निमत्व। देखो पर्वतो वन्यमानवा, तो वन्यमत्व प्रकार है और वन्य न से वन्य भाववत्व ये भी प्रकार है, ये दोनों है। वन्य भाववत्व मतलब वन्य भाव और वन्यमत्व मतलब वन्य, इसलिए हम शॉर्ट से सीधे कहते थे वन्य। और तद भाव प्रकार के ज्ञान है, संशयात्मक ज्ञान है। पर्वत धर्मिक वन्य तद भाव प्रकारक, वन्य प्रकारक और तद भाव प्रकारक ये संशय है, ये सभी विवेक हो जाता है, नहीं हो जाता है। क्या करेंगे, पर्वत वन्य प्रकार का तदभाव प्रकार है ना, दोनों प्रकार है, ऐसा ये संशय है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लिए, क्या कर लिए, चलो तो वैसे ही बोलो। मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्ववत नवा, ये कर दो। प्रतियोगित्ववत बोलो चाहे प्रतियोगी बोलो, एक ही बात है ना। अरे प्रतियोगित्ववत जो होगा वो प्रतियोगी होगा, तो हम प्रतियोगी भी बोल दे तो कोई गलत नहीं समझे। तो मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्ववत नवा, ये हुआ। यहाँ धर्मी कौन है, एक धर्मी मंगल है, तो मंगल धर्मिक। और उभय प्रकार कौन कौन हो रहा है यहाँ पर, कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम, ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार कौन है, कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्व, यही हो जाएगा ना प्रकार। अरे उसका विरुद्ध जो होगा वही तो है, अरे नवा से वही आता है ना। तो मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्ववत, कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वा भाववान वा भाववत वा, ऐसे बना लो। आपको नवा से नहीं समझ में आ रहा है कि दूसरा कौन है तो समझ लो उसका विरोधी। अरे तदभाव रूप ही पड़ेगा ना दूसरा प्रकार जो है वो, आया कि नहीं आया, तभी तो विरुद्ध कोटि को होगा, संशय होगा तभी तो होगा, है कि नहीं है। तो यही कर दिया, संशय समझ में आ गया कि आ गया, ऐसा संशय हमको हुआ है, ध्यान रखना इसका आकार है ना, जरूरत पड़ने वाली है इसलिए कह रहा हूँ। हाँ क्या होगा संशय, मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्ववत नवा, ये कर लेना। नवा कर लोगे तो न करके वो दूसरी वाली अभाव रूप कोटि आ जाएगी, है कि नहीं है। बात समझ में आए, यही संशय हुआ। ये संशय भी क्या होता है, कारणता का घटक होता है कि नहीं है।
व्यतिरेक व्यभिचार का निश्चय हो जाए तो वो तो कारणता का विघटक होता ही है, संशय भी विघटक होता है। यही दिमाग में रख करके उन्होंने अपना पूर्व पक्ष का वो किया, वो रखा। आया ना? इसके बाद अब हम लोगों को उत्तर रूप में बढ़ना है, ठीक है ना? तो मुक्तावली में तो उत्तर के रूप में इति चेन न करके अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वेन की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना? लेकिन उसका अवतरण यहाँ दिन पर बनाएंगे, तो दिन करके अनुसार हम चलते हैं, ठीक है ना? क्रम से जाएंगे तो आपको पूरा मुक्तावली आपके दिमाग में बैठ जाएगी। हाँ, इस क्रम से विचार हुआ है, ठीक? चलिए, क्या कह रहे हैं अब पढ़ो। व्यभिचार संदेहस्य ग्राह्य संशय रूपतया कारणता प्रत्यक्ष एव प्रतिबंधकत्वं न त्वनुमितौ तत्र तस्यानुकूलत्वात्। बस यहाँ तक का ये बात समझिए। आपके तो व्यतिरेक व्यभिचार का संशय होगा ये करके आपने पूर्व पक्ष रखा है कि नहीं? अब उसके ऊपर यहाँ समाधान देने वाला व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है? उसने ये कहा, पंडित जी ये संशय जो होता है, जैसे आप लोग सामान्य रूप से भी देखिए, अभी उसके व्यतिरिक्त विचार की उसमें से निकल जाए थोड़ी देर के लिए। जैसे वन्नी का आपको प्रत्यक्ष करना है कि नहीं है? लेकिन उसके पहले मान लीजिए आपको संदेह हो गया किसी भी कारण से, तत्र वन्नी रस्ती न वा, ऐसा संदेह हो गया तो आपको प्रत्यक्ष हो पाएगा? संदेह ही होगा ना, निश्चयात्मक को वन्य ही अस्ति अथवा वन्य भाव अस्ति, ऐसा निश्चय नहीं ना होगा, है ना? कहीं पर मान लीजिए दूर है, किसी भी कारण से संशय हो गया, तो यदि संशय यदि हो गया तो फिर प्रत्यक्ष होता है क्या? मोटे मोटे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं होता है ना। लेकिन अनुमिति में ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो क्या होता है, आप वहाँ व्याप्ति गृहीत किए, सब किए हो, है कि नहीं है? और फिर जब जाते हो वहाँ पर्वत के आसपास, तो वहाँ पर यदि आपको धूम देख करके संदेह होता है कि पर्वत हो वन्यमान नवा, ऐसा संदेह होता है ना? अरे धूम को देख कर कि ये पर्वत वन्य वाला होगा कि नहीं होगा, ऐसा संदेह होता है। तो वहाँ के लिए तो अपेक्षित है, हमको तो वैसा चाहिए। अनुमिति के लिए जैसे संदेह हो ऐसा हम चाहते हैं, है कि नहीं है? वहाँ तो हम चाहते हैं, कारण प्रत्यक्ष स्थल में यदि संशय हो जाता है प्रत्यक्ष नहीं होता है। लेकिन हम यदि उधर अनुमान स्थल में यदि वो संशय हो जाए तो हमारे लिए तो अच्छा है। अरे देखो ना, हमने वहाँ प्रक्रिया तर्क संग्रह में अनुमान के लिए स्वार्थानुमान की प्रक्रिया बताई, वहाँ बताया ना क्रम से, क्या बताया? तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, फिर क्या है आगे? कश्चित् पुरुषः महानसादौ वह्नि व्याप्तिं गृहीत्वा, महानसादि में वन्नी की व्याप्ति गृहीत की, ठीक है ना? वन्नी व्याप्ति गृहीत्वा पर्वत समीपम गतः, वन्नी व्याप्ति महानस में गृहीत कर ली कि वन्नी व्याप्ति धूमः, ऐसी व्याप्ति गृहीत कर ली कि वन्नी का व्याप्ति धूम है। अब उसके बाद पर्वत समीपम गतः, पर्वत समीप गया, फिर तद्गते चाग्नौ संदिहानः, तद्गते च अग्नौ संदिहानः, अग्नि विषय उसको संदेह होता है, अग्नि रस्ती न वा, ऐसा संदेह होता है उसको, है कि नहीं? और संदिहान, वहाँ पर वो धूम को देखता है, पर्वते धूमम पश्यते, और वो धूम को देखता है और धूम से फिर व्याप्ति का स्मरण करता है, और उस व्याप्ति के स्मरण होने के बाद परामर्श होता है, और उसके बाद अनुमिति होती है पर्वतो वन्यमान। आया कि नहीं आया? तो वहाँ तो हमको संशय होना कोई बाधक नहीं है, वहाँ तो हमारे अनुकूल है। आया कि नहीं आया? क्योंकि देखो अनुमिति में जैसे व्याप्ति ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है? पक्ष धर्मता ज्ञान चाहिए, व्याप्ति ज्ञान, फिर आगे उसके परामर्श, ये सब चाहिए। वैसे पक्षता भी कारण है, पक्षता भी कारण है कि नहीं है? पक्षता भी कारण है। वो पक्षता क्या है? मोटे मोटे से, है ना, सामान्य रूप से पक्षता क्या है? पक्षे साध्य संदेह, पक्षता साध्य संदेह, पक्षता, पक्षता का यही लक्षण किया जाता है आरंभ में, है कि नहीं है? साध्य संदेह, साध्य का संदेह होना, मतलब साध्य यहाँ पर है कि नहीं, वो संदेह जो होना, वो संदेह ही क्या है? पक्षता है। तो पक्षता तो अनुमिति में कारण है, सहकारी नहीं है, जरूरत पड़ती है उसकी, तो है कि नहीं? और कोई कोई स्थल ऐसे आते हैं जहाँ पर नहीं होता है संदेह, तो इसके लिए हमको पक्षता थोड़ी परिष्कृत करनी पड़े,
इसी के कारण शिषाद ईशा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव रूप पक्षता है कि नहीं है, ये हमको परिष्कृत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संदेह रूप साध्य संदेह रूप पक्षता नहीं थी, इसलिए तो साध्य संदेह मतलब हमको चाहिए, हमको तो अपेक्षित ही है अनुमिति स्थल में। आया कि नहीं आया? प्रत्यक्ष स्थल में यदि आप गए तो वहां तो संशय हो जाए तो प्रत्यक्ष तो बाध कर देगा, है कि नहीं? प्रत्यक्ष को नहीं होने देगा वो, है ना, रोक देगा, है कि नहीं? लेकिन पर्वतो वन्यमान नवा, ये संशय तो अनुमिति के लिए उपयोगी ही है। आया कि नहीं आया? अनुकूल ही है, ये स्थिति आप समझ रहे हैं? तो वही आप पूर्व पक्षी ने हमको क्या दोष दिया? आप पूर्व पक्षी ने हमको क्या दोष दिया कि भाई नहीं, व्यतिरेक व्यभिचार का संशय होने के कारण अंततोगत्व तो आप वहीं जाके स्थिर हुए ना कुल मिलाकर के, कि व्यतिरेक व्यभिचार का मंगल में संशय होने के कारण वो कारण नहीं है, यही आपके दिमाग में भूसा भरा था। अब आइए हम आपको समझा रहे हैं उस चीज को कि ये जो व्यतिरेक व्यभिचार का संशय आप कह रहे हैं पंडित जी, वो यदि कारणता का हमको प्रत्यक्ष करना होता मंगल में, कारणता का यदि प्रत्यक्ष करना होता तब तो वो बाधक होता है ना। यदि जैसे दंड में घट की कारणता प्रत्यक्ष हम करते कि नहीं करते? प्रत्यक्ष देखते कि भाई दंड में क्या है, घट निरूपित कारणता है, ये प्रत्यक्ष से हम जानते हैं कि नहीं जानते? तो वहां पर यदि संदेह, मान लीजिए व्यतिरेक व्यभिचार का संदेह हो जाए, है ना, जहाँ पर प्रत्यक्ष कारणता का प्रत्यक्ष करते, वहां पर यदि हम लोगों को संदेह हो जाए, क्या संदेह हो जाए कि भाई कोई बता दे कि बिना दंड के भी हुआ है, ऐसा किसी भी तरफ से यदि व्यतिरेक व्यभिचार का संदेह हो गया कि बिना दंड के भी घट होता है, ऐसा कोई टुचका रख दिया, तो आपको तो संदेह हो जाएगा ना, तो वो कारणता फिर आपका वो कारणता आएगी नहीं, फिर प्रत्यक्ष कारणता का प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे आप, है कि नहीं? फिर ये होता है कि नहीं होता? तो कारणता का यदि प्रत्यक्ष करने चले तब तो ये व्यतिरेक व्यभिचार का जो संशय आप दिखा रहे हो तो क्या होगा, बाधक होगा। लेकिन यदि हमारा अनुमिति का यदि साध्य संदेह रूप वो पड़ जाता है ना, क्या पड़ जाता है वो, साध्य संदेह रूप पड़ जाता है, तो वो हमारे अनुमिति के लिए तो अपेक्षित ही है ना। आया कि नहीं आया? अब देखो हम आगे अनुमान करने वाले हैं, अभी वो लिखने वाले हैं, उसका अनुमान पढ़ लो एक बार, आगे पढ़ लो फिर समझ में आएगी। यदि अभिप्रायवान के बाद जो देखिए अनुमान का आकार लिखा, क्या लिखा? मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वात्। ये अनुमान करें किया है, इसको हम समझेंगे अच्छे से, लेकिन केवल इतना पकड़ लो, पक्ष साध्य हेतु क्या है कि नहीं? इसी अनुमान हमारा उत्तर पक्षी का मूल आधार है, यही अनुमान कर रहा है, ठीक है ना? क्या है वो अनुमान? मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वात्, यही अनुमान कर रहा है कि नहीं है? तो क्या है, पक्ष मंगल को पक्ष कर रहा है, सिद्धि क्या कर रहा है? समाप्ति फलकत्व की, समाप्ति फलकत्व साध्य है, ठीक है ना? देखो वहाँ साध्य कौन है, मुंह ताक रहे हो, समाप्ति फलकम समाप्ति फलकत्वम, ये साध्य है, हेतु क्या होगा? समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वम। आया कि नहीं? सफलत्वम ये हेतु हो जाएगा, समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वम। इसको समझेंगे, इसको भी दिमाग में खपाइए, वरना घुस जाएंगे वहाँ तो अब एक ग्रंथ रह जाएगा, है कि नहीं है? उसको अनुमान को हम समझाएंगे, हेतु क्या है, साध्य क्या है, व्याप्ति कैसे बनी, ये सब देख लेंगे, है कि नहीं है? तो लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि वो क्या सिद्ध कर रहे हैं मंगल में, उसके द्वारा समाप्ति फलकत्व सिद्ध कर, समाप्ति फलकत्व सिद्ध कर, मतलब समाप्ति है फल जिसका, ऐसा मंगल समाप्ति फलकम, और उस मंगल में समाप्ति फलकत्व सिद्ध कर रहा है, मतलब समाप्ति कारणत्व सिद्ध कर रहे हैं। मंगल में समाप्ति कारणत्व सिद्ध कर, समाप्ति निरूपित कारणत्व को सिद्ध कर रहा है, यही कर रहा है ना? अरे समाप्ति फलकत्व मतलब समाप्ति कारणत्व, है ना? मंगल जो है वो समाप्ति का कारण है ना? समाप्ति उसका फल है तो मंगल उसका कारण है, तो समाप्ति फलकत्व सिद्ध कर रहे मतलब समाप्ति कारणत्व सिद्ध कर रहे। तो साध्य क्या है आपका? समाप्ति कारणत्व। ये क्या है आपका? साध्य है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो समाप्ति कारणत्व ये आपका साध्य है, ठीक? इतना अनुमान में आप ध्यान रखिएगा। अब आइए पूर्व पक्षी जहाँ पर से हमने छोड़ा आपको, वहां पर आ जाइए फिर से। हमने क्या कहा कि पूर्व पक्षी ने अंतिम में क्या रखा है कि भाई व्यतिरेक व्यभिचार का संशय हो जाएगा, तो उसके लिए अब ग्रंथ लिख रहा है। उसके आगे चलो, क्या ग्रंथ है आप क्रम से पढ़ो। व्यभिचार संदेहस्य, व्यभिचार का जो संदेह है, संशय है, क्या है उसका आकार? यहाँ पर प्रकृति में
मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंत भाव प्रतियोगित्ववत् नवा। यही संदेह है ना? क्या है? मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंत भाव प्रतियोगित्ववत् नवा। मंगलम अब क्या सुने? अब क्या सुने? हाँ, एक तो ना एक सुनेंगे तो कब कितने को पार लगाएंगे, है कि नहीं? अरे बोलना है साथ में, आप हूँ करते रह जाएंगे तो कर लेंगे अपना, है कि नहीं? बोलो तुम। मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंत भाव प्रतियोगित्ववत् नवा। बोलने का उत्साह होना चाहिए, बोलना है हमको, बोलना है, फटाक से निकलने लगे, ऐसा होना चाहिए ना। ऐसे बाद में फिर हूँ करके कहेंगे तो थोड़ी ना आपको सुनने के लिए बैठेंगे। चल यही कर दिया। तो मंगल धर्मिक क्या मंगल मतलब मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंत भाव प्रतियोगित्ववत् नवा। ये संदेह हुआ ना? वही कह रहा, व्यतिरेक व्यभिचार संदेहस्य ग्राह्य संशय रूपतया कारणता प्रत्यक्ष एव प्रतिबंधकत्वम। ध्यान देना, ये व्यभिचार का जो संदेह हो रहा है मंगल में, वो कारणता के प्रत्यक्ष में ही प्रतिबंधक होगा। यदि हम मंगल में समाप्ति की कारणता प्रत्यक्ष गृहीत करते जी, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत करते, तब तो वहां पर वो प्रतिबंधक होता। हम तो ये नहीं कर रहे, हम तो आगे अनुमान में दिखाया ना, उस आगे जो अनुमान आने वाला है उसमें हम क्या कर रहे हैं? अनुमान से हम मंगल में क्या सिद्ध करने वाले हैं? समाप्ति कारणत्व की सिद्धि करने वाले हैं, समाप्ति कारणता की सिद्धि करने वाले हैं, है कि नहीं? तो वो समाप्ति कारणता का जब अनुमान से हम सिद्धि करेंगे तो आपका ये जो व्यभिचार संदेह हमारे लिए बाधक नहीं होने वाला पंडित जी, हमारे लिए तो उपकारी हो जाएगा। अभी समझाएंगे आपको, बैठ जाएगा, है कि नहीं है? क्योंकि ये व्यभिचार का जो संदेह है ना, वो साध्य संदेह में ही परिणत होने वाला है जी। साध्य संदेह ही हो जाने वाला है। आप कहेंगे व्यभिचार का संदेह है, साध्य संदेह कैसे हो जाएगा? है कि नहीं है? तो देख लो, व्यभिचार का संदेह है वो साध्य संदेह ही पड़ेगा। व्यभिचार का संदेह का आकार बोलो। मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंत भाव प्रतियोगित्ववत् नवा। तो मंगल जो है वो कार्य समानाधिकरणात्यंत भाव प्रतियोगित्ववत् है, मतलब व्यभिचारी है, व्यभिचारी होगा। और न मतलब प्रतियोगित्व भाववान, मतलब व्यभिचारी नहीं है। तो वो जो अंश है, दूसरा जो धर्म आ रहा है, वो दूसरा धर्म अभाव रूप वाला धर्म क्या आ रहा है? कार्य समानाधिकरणात्यंत भाव प्रतियोगित्ववत्। यहाँ ये बिल्कुल सहन नहीं अनुकूल होता है, ये बिल्कुल सहन नहीं होता है, मूर्खों की भांति वाला काम। कार्य समानाधिकरणात्यंत भाव प्रतियोगित्वा भाव, बस भाव तुम्हें छोड़ दो। दूसरा धर्म क्या है? अरे वन्य भाव और वन्नी जैसे प्रकार होता है, पर वो तो मान को छोड़ो ना, गोली मारो यार। मतुब को कब से लगे हैं मतुब? अरे जब धर्म ही पूछ रहे हैं तो मतुब क्या होता है? वहाँ कौन प्रकार है? वन्नी प्रकार है कि वन्यमान प्रकार होता है? पर वो तो वन्यमान नवा। इस संसार में कौन कौन प्रकार है? तो फिर वन्य भाववान ये क्या बोल रहे हैं आप? पीछे मतुब लगा रहे, मतलब यही बोल रहे हैं। वो थोड़ी प्रकार है, मूर्ख तरीका। अरे वन्यमान और वन्य भाववान तो मंगल ही है, वो थोड़ी प्रकार है, वो तो धर्मी है, आपका विशेष्य है वो तो फिर अंड बंड बोल रहे कब से? अरे मतुब को मारो गोली। प्रकार क्या क्या है वो निकालो ना। कार्य समानाधिकरणात्यंत भाव प्रतियोगित्वा, एक तो ये प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार क्या है? कार्य समानाधिकरणात्यंत भाव प्रतियोगित्वा भाव, ये प्रकार हुआ। वो तुम्हारे पीछे पीछे चला, लेकिन चलो तुमको साफ हो गया, है कि नहीं है? साफ हो गया कि भाई कौन कौन प्रकार है कि नहीं है? मंगल जो है उसको, वो मंगल वो विशेष है, एक धर्मी है, उसमें विरुद्ध दो धर्म प्रकार ज्ञान हो रहा है। विरुद्ध दो धर्म क्या है उस संदेह में? समानाधिकरणात्यंत भाव प्रतियोगित्वम पहला, दूसरा कार्य समानाधिकरणात्यंत भाव प्रतियोगित्वा भाव। इसमें जो प्रथम कोटि है,
विधि कोटि जो आप बोल रहे हैं, विधि कोटि है ना, भाव कोटि है ना, एक अभाव कोटि प्रकार में ऐसा है कि नहीं, जैसे वन्य भाव कोटि हुई, वन्य भाव अभाव कोटि हुई, तो इसमें जो विधि कोटि बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम, ये क्या चीज है, ये विधि कोटि है, विधि कोटि है, लेकिन है क्या चीज है, कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम क्या है, व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार है, आया कि नहीं आया। और दो अभाव कोटि क्या है, अभाव कोटि बोलो, कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वा भाव। ये देखो ये क्या पड़ता है, ध्यान देना, ये कारणत्व रूप पड़ता है, ये कारणत्व रूप पड़ता है, ध्यान देना। कारण होता है मतलब कोई क्या कि भाई कार्य के समानाधिकरण में जो अभाव मिलेगा उसकी प्रतियोगिता उसमें नहीं रहेगी, तभी वो कारण होगा। कारणत्व तो मतलब क्या, इसके अनुसार निकाल लो, कारणत्व तो अभाव रूप ही पड़ता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता, अरे कारण तो अभाव रूप पड़ता है, मतलब समझो उसको, कार्य समानाधिकरणात्यंता, जैसे आप देख लो घट के प्रति दंड कारण है कि नहीं, ये मानते कि नहीं मानते, दंड कारण है, तो उसमें घटा लो, कार्य हुआ घट, घट समानाधिकरण जो अत्यंत अभाव हो, कभी भी दंडाभाव मिलेगा, दंडाभाव नहीं मिलेगा, कार्याधिकरण में घटाधिकरण में वर्तमान अभाव कभी दंडाभाव मिलेगा, कौन अभाव मिलेगा, रासभा भाव मिलेगा, गर्जब का अभाव मिलेगा, उसका प्रतियोगी कौन होगा, प्रतियोगित्व किस में जाएगा, प्रतियोगित्व भाव कहाँ चला जाएगा, दंड में चला जाएगा। तो दंड मतलब क्या हो गया, इसमें आ गया, मतलब इसमें कारणत्व आ गया, प्रतियोगिता भाव इसमें दंड में आ गया, उसका मतलब उसमें कारणत्व आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये क्या, ये जो अभाव कोटि आपके संदेह में पड़ रही है, वस्तुतः कहने के लिए व्यभिचार का संदेह है, लेकिन इसमें विधि कोटि जो है, विध्वंस भाग जो है वो व्यतिरिक्त व्यभिचार है, क्या है वो, कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्व, ये व्यतिरेक व्यभिचार है, ये व्यभिचार है, व्यभिचार है कि नहीं। और दूसरा वाला जो अभावांश है वो कारणत्व रूप पड़ता है, जैसे दिखाया ना हमने अभी, वो दंड में चला गया, क्योंकि घट निरूप, घट समान, घट रूप कार्य, घट कार्य है, तत्समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्व किसमें जाएगा, रासभाजी में जाएगा, प्रतियोगित्व भाव दंड में चला जाएगा, मतलब कारणत्व आ गया, आया कि नहीं आया, प्रतियोगित्व आ जाता तो व्यभिचार आ जाता, उसका अभाव आ गया मतलब कारणत्व आ गया। तो ये अभावांश, अभाव कोटि जो संदेह में है वो कारणत्व रूप है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आई। तो आपका जो व्यतिरेक व्यभिचार जिसको आप कह रहे हो वो हमारे अनुमान के अनुसार वो साध्य संदेह रूप परिणत हो रहा है, हमारा साध्य क्या है, अग्रिम अनुमान का, अग्रिम अनुमान समाप्ति कारण, तुम यही है ना, समाप्ति कारणत्व मतलब क्या, तो समाप्ति समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वा भाव, यही कारणत्व का मतलब है ना, कि भाई समाप्ति के अधिकरण में इसका अभाव नहीं मिलेगा, किसका, मंगल का, तो अभाव प्रतियोगित्व अन्य किसी उदासीन में जाएगा, प्रतियोगित्व अभाव इसमें आ जाएगा, यही कारणत्व का मतलब है ना, यही कारणत्व हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो ये हमारा साध्य ही पड़ रहा है, आपका जो अभाव संदेह में जो अभाव कोटि आ रही है वो हमारा कारणत्व है, जो कि हम अनुमान से हम सिद्ध करने वाले हैं, आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आ रही है, वही कह रहे हैं, व्यतिरेक व्यभिचार संदेहस्य ग्राह्य संशय रूपतया, ग्राह्य मतलब साध्य, साध्य के लिए एक शब्द समझ लीजिए, ग्राह्य शब्द भी आता है, ठीक है ना, अन्यत्र जगहों में ग्राह्य शब्द भी साध्य के लिए प्रयोग करेंगे, है ना, अरे गृह्यते यत् तत् ग्राह्यम, साध्यते यत् तत् साध्यम, अनुमिति के द्वारा चाहे अनुमान के द्वारा गृह्यते यत् तत् ग्राह्यम, तो ग्राह्य साध्य परक ही होता है, आया कि नहीं आया। तो व्यतिरेक व्यभिचार संदेहस्य ग्राह्य मतलब साध्य संशय रूपतया, साध्य संशय रूप पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, साध्य संशय रूप पढ़ रहा है। व्यतिरेक व्यभिचार अब बोलो क्या है, चलो आ गया है, अब केवल शब्दावली से निकाल लो, है कि नहीं। व्यतिरेक व्यभिचार का क्या आकार बोले, आकार बोलो, कार्य समान, व्यतिरेक व्यभिचार का वो संदेह का आकार, संशय का संशयात्मक ज्ञान बोलो, मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्व, यही है ना।
अब नवा की जगह वो अभाव वाली कोटि बोल दो, जैसे पर्वतो वह्निमान वन्य भाववान वाह, इस तरह यहाँ पर भी बोल दो, गलती मत करना, मारेंगे वरना। कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्व नहीं, सीधे वन्य भाव में घुस गए। नहीं, मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता। क्या तुम इसके पीछे पीछे चल रहे हो यार, बेकार आदमी मालूम पड़ रहे हो तुमको, दिमाग तुम्हारा गया क्या? मारेंगे अभी तो खोपड़ी फट जाएगी। बोलो तुम अकेले बोलो, उसके पीछे पीछे बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम वा कार्य समानाधिकरणात्यंत वन्नी पर्वतो वन्नी वा वन्नी माँ वन्य भाव, ऐसा होता है। संशय का आकार बोलो। पर्वतो क्या, पर्वत में बोलो पहले। पर्वतो वह्निमान वा वन्य भाववान। वन्नी आपको साफ कराने के लिए, वरना वन्यमान नवा ये संशय हो गया। लेकिन साफ करो कि दो कोटि क्या क्या आ रहे, इसलिए बुलवा रहा हूँ। पर्वतो वन्यमान वन्य भाववान वाह पहले बोलो, बीच में बोलो, जहाँ बोलना हो बोलो। दो प्रकार होंगे, वन्य प्रकार होगी, वन्य भाव प्रकार होगा। आया कि नहीं आया? दोनों के पीछे मतुब लगेगा, आया ना? यही बात है। अब बोल सकते हो तो बोलो। मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्ववद् वा कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वा भाववत्। हाँ बोल दिया। देखो ये तुम्हारी वजह से वो गड़बड़ाता है, वरना साफ बोलता है वो, इतना वो नहीं है। तुम गुदुर 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 करोगे, वो फिर अटका दोगे, खड़े रह जाओगे, उसको लगेगा कुछ गलत हो गया। वरना अच्छा बोलता है। कहाँ गलत बोला? बोलो, निकल दिया तुम्हारे पहले बोल दिया। अभी तुम बना रहे थे वध 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 वधवान, सब लगा दिए मतु प्रत्यय के जड़ी, है कि नहीं? अभ्यास नहीं करते हो सही से बोलने का, तो फिर यही करो। फिर आया कि नहीं आया? यही कर दिया। बोल दो एक बार, उसको समझ में आए, पढ़ बताओ। कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्ववद् वा कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वा भाववत्। हाँ बोल पाओगे? मंगलम बोल पाओगे? हाँ तो बोलो। मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्ववत् कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वा भाववत् वा। हम तो ऐसे लड़कों को चाहते हैं कि एक बार में सुन के बोल दे। ये क्या होता है, 5-5 बार कोई बोला, 3-4 बार तो मैं बोला, 2-3 बार ये बोले, 6वीं बार में सही निकल रहा है महाराज जी का, है कि नहीं? ये कौन तरीका होता है जी? ऐसा कौन सा है? मूर्ख के, महान मूर्ख हम कहते हैं उसको, समझते ही नहीं, इसमें क्या बुद्धिमानी है? अरे जो पहली बार में झट से पकड़ लिया कि क्या बोलना है कि नहीं, इतनी एकाग्रता आपकी नहीं है कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, कब से संशय एक नए आकार बोल पा रहे, तो क्या आप घंटा हिला देंगे दुनिया में, है कि नहीं है? अरे एक बार में पकड़ना सीखो, रितम भरा प्रज्ञा की सिद्धि करो। ऐसे अंड बंड 5-6 बार कोई बोल दे, तब फिर आपको समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहाँ का होता है न्याय, है? ऐसा नहीं एक होता है कभी। अरे उसकी बारीक बुद्धि होती है। अरे एक बार सुना कि किसी को वो लपेटे करके लेने सोचना है कि केवल उसकी शब्दावली, ये तो आप कोई बोलेगा तो आप सोचते रह जाएंगे क्या कह रहे हैं, है कि नहीं है? फिर 2-3 बार उसको पूछेंगे कि भाई प्रश्न क्या किया, प्रश्न क्या किए, तब वो फिर आपको बता के समझाए कि भाई ऐसा ऐसा लक्षण घटता है, ऐसा ऐसा होता है, वहाँ वो पढ़ाएगा आपको फिर, है कि नहीं है? ये कौन तरीका होता है मूर्खों का, है कि नहीं? अरे उसका तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है, सीधा घुस जाती है उसमें कि फाड़ दे पूरा पाताल को, है कि नहीं? ये कौन तरीका होता है? 10-10 बार सुनने के बाद भी तब कह रहे हैं कि हाँ आ रहा है, और भी गर्व से। मूर्ख तरीका, है कि नहीं? आया कि नहीं? यही विचार संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ? मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्ववद् कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वा भाववद् वा। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये न की जगह हमने अब उसका नाम लेके बोल दिया, है कि नहीं है? तो कोई वो नहीं ना है, संदेह का आकार ऐसा भी बोल सकते हैं, साफ रहेगा आपको, है ना? तो ये हुआ व्यतिरेक, ये व्यभिचार का संदेह हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब ऐसा हो जा रहा है, हम जो अग्रिम अनुमान करने वाले हैं
कारणता का मंगल में समाप्ति कारणता की सिद्धि करने वाले हैं, तो वहां जो साध्य है वो साध्य संशय रूप ही है, आपका व्यभिचार संशय पड़ जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? साध्य ग्राह्य संशय रूपतया, साध्य संशय रूपतया, हमारे लिए तो ये संशय काम का हो गया, हमें तो और जोर मिला है कि नहीं? हमारे लिए तो काम हो गया। यदि हम कारणता का प्रत्यक्ष करते होते तब तो ये व्यभिचार का संशय हमको खा जाता ना, दिमाग की भांति। लेकिन हम प्रत्यक्ष थोड़ी कर रहे हैं, प्रत्यक्ष वाली कोई बात ही नहीं। अब आप कब के हटा दिए हमको प्रत्यक्ष से, तो बाहर निकल गए। अनुमान करने वाले हैं, अनुमान से हम कारणता की सिद्धि करने वाले हैं, समाप्ति कारणता की सिद्धि किसमें? मंगल में करने वाले हैं। तो उसके लिए तो यह संदेह आपका क्या है? अरे उपयोगी ही होगा, अनुकूल ही होगा, हमारे लिए कोई आपत्तिजनक नहीं होगा। ये चीज समझ में नहीं आ रही? और ये संशय आपको इतना समझना है, ये जो व्यभिचार संशय का आकार आप बोल रहे हैं, है कि नहीं, वो साध्य संशय रूप पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है कि नहीं? साध्य का संशय मतलब साध्य है कि नहीं है, मतलब साध्य पक्ष साध्यवान वा, यही होता है ना। तो साध्य वाला है कि साध्य भाव वाला है, यही होता है ना। यहाँ पर साध्य मतलब समाप्ति कारण तो साध्य है, पक्ष मंगल है। तो मंगल तो यहाँ पर भी आपके व्यभिचार संदेह में जो धर्मी है वो कौन है? मंगल ही है। तो वही पक्ष है हमारे अनुमान में। अब आप किसका आप संशय कर रहे हैं? व्यभिचार का संशय कर रहे हैं। व्यभिचार का संशय मतलब व्यभिचारा भाव का, यही संशय कर रहे हैं। तो व्यभिचारा भाव इज इक्वल टू कारणत्व आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया। तो अब मतलब अभाव कोटि जो है वो साध्य रूप है। अब साध्य का अभाव मतलब क्या हो जाएगा? मंगल में कारणत्व का अभाव। मंगल में कारणत्व है कि नहीं है? ये साध्य का संशय हुआ कि नहीं हुआ? संशय हुआ। तो मंगल में कारणत्व है, तो ये तो साध्य प्रकार हुआ। साध्य भाव है, ये साध्य भाव विरुद्ध दूसरी कोटि आएगी। वो कारणत्व भाव मतलब व्यभिचार आया कि नहीं आया? अरे जैसे व्यभिचारा भाव कारणत्व हो रहा है, उसी तरह कारणत्व भाव व्यभिचार होगा कि नहीं होगा? अरे देखिए ना, आप यहाँ पर लगा लीजिए। अरे वन्य भाव जो वन्नी आपका साध्य है, जैसे वो सामान्य उदाहरण देखिए, वन्नी साध्य है, उसका विरुद्ध क्या होगा? वन्य भाव होगा। अब वन्य भाव में और एक अभाव लगा दीजिए, वन्य भाव वन्नी स्वरूप होगा। यही वाली बात होगी ना। अब देखो मंगल में आपने व्यभिचार संदेह क्या किया है, ध्यान से सुनना है ना। मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्ववत्, कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वा भाववत् वा, यही संदेह किया है कि नहीं किया? ये व्यभिचार संदेह है आपका। इसमें जो दूसरी कोटि वत बोल रहे हैं आप, वो दूसरी कोटि कारणत्व ही हो रही है, कारणत्व ही हो रही है। अब उसका अभाव, साध्य का संदेह बनाना होगा तो कारणत्व और उसका अभाव करना पड़ेगा ना, तब साध्य का संदेह होगा। तो कारणत्व का अभाव मतलब क्या होगा? तो कारणत्व मतलब इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ रहा है ध्यान से समझना, कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वा भाव, यही कारणत्व पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? और इसका अभाव मतलब क्या पड़ जाएगा? कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वा भाव मतलब कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्व मतलब व्यभिचार। तो कुल मिला के क्या आ रहा है कि व्यभिचारा भाव बराबर कारणत्व आ रहा है, और कारणत्व भाव बराबर क्या आ रहा है? व्यभिचार आ रहा है। तो व्यभिचार का संदेह जो होगा वो स्वाभाविक है ना, ये कारणता का संदेह हो ही गया, हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में नहीं आ रही है? अरे कारणता का जो संदेह, व्यभिचार का जो ये संदेह आप बोल रहे हैं, वो कारणता का संदेह नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? क्या समझे बोलो? जो व्यभिचार का संदेह है वो ये कारण, वो साध्य संदेह रूप पड़ जा रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है। दिमाग खटा दिए क्या दिन करी है? बोलो अगर बोलो व्यभिचार संदेह का अगर बोलो, मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम, मंगलम कार्य समान। देखो एक लापरवाही की है ना तो दिमाग खाली कर देंगे अभी के अभी,
कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वा भाववद वाक व्यभिचार का संदेह बोला कार्य मंगलम कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्ववद वा कार्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वा भाववद। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये साध्य संदेह रूप पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? वही कह रहे, पढ़ो उसको। व्यभिचार संदेहस्य ग्राह्य संशय रूपतया, मतलब साध्य संशय स्वरूपतया कारणता प्रत्यक्ष एवं प्रतिबंधकत्वम तस्य, है कि नहीं? वो कारणता का प्रत्यक्ष यदि हम करते तो वहीं पर ही वो प्रतिबंधक होता है कि नहीं है? न तो अनुमितो प्रतिबंधकत्वम, वो जो संदेह है व्यभिचार संदेह, वो अनुमिति में वो प्रतिबंधक नहीं होगा। अभी तो क्या होगा? तत्र तस्य अनुकूलत्वात्, तत्र मतलब अनुमितो, तस्य मतलब व्यभिचार संदेहस्य, जो कि ग्राह्य संदेह रूप पड़ रहा है, उसका तस्य अनुकूलत्वात्, वो तो अनुमिति में अनुकूल ही हो जाएगा, है कि नहीं है? अरे वन्य का प्रत्यक्ष करना हो तो वहाँ वन्य भाव का जो संशय है वो प्रतिबंधक होगा, लेकिन वन्य की अनुमिति पर्वत में करनी हो तो संशय तो उपयोगी है वहाँ के लिए, वही कह रहे हैं। तो आप जिसको आपत्ति के रूप में हमारे सामने रख रहे हैं वो तो हमारे लिए शस्त्र का काम कर रहा है, हमको तो चाहिए ही था वो चीज, आपने हमको कर दी व्यवस्था, है कि नहीं है? वही कह रहे, पढ़ो। तत्र तस्य अनुकूलत्वाद इति अभिप्रायवान, ऐसा अभिप्राय वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वात् इति परिशेषानुमानेन मंगलस्य समाप्ति फलकतां व्यवस्थापयिष्यन्, मतलब मंगल क्या समाप्ति फलकता का व्यवस्था कर रहा है, सिद्धि कर रहा है। आया कि नहीं आया? ऐसा अभिप्राय रख करके उत्तर पक्षी जो है वो क्या कर रहा है? मंगल की समाप्ति फलकता को सिद्ध कर रहा है। क्या अभिप्राय रख के? कि पूर्व पक्षी के द्वारा जो व्यभिचार संदेह दोष दिया गया, वो संदेह कारणता के प्रत्यक्ष में ही वो प्रतिबंधक होगा, अनुमिति में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ग्राह्य संदेह रूप पड़ रहा है, और अनुमिति में साध्य का ग्राह्य का संदेह होना तो अनुकूल ही होता है। ऐसा अभिप्राय वाला पुरुष व्यक्ति जो सिद्धांती है वो मंगल की समाप्ति कारणता सिद्ध कर रहा है इस अनुमान के द्वारा। बात लगी कि नहीं लगी? बहुत अच्छे क्रम से आए, ध्यान रखना, है कि नहीं? इसको लोग खटाते रह जाते, बनता नहीं है इससे, है कि नहीं है? और यहाँ की दिन करीब नानी याद दिला देती है अच्छो को, है कि नहीं है? पसीना छोड़ देती है, लेकिन आप लोग समझे कि नहीं समझे? ऐसी वाली बात है कि नहीं है? यदि उसको ये क्या है, लोग है ना वो व्यभिचार बोलना नहीं जानते हैं, वो केवल कारण अभावे कार्य सत्वम, कारण अभावे कार्य सत्वम, यही रट्टा मारे हैं, है ना? कि मानसिकों के ग्रंथ में कारण अभाव है कार्य सत्वम। अब बताओ, केवल वही व्यतिरेक व्यभिचार का स्वरूप समझे तो कैसे ये पूरा ग्रंथ लगेगा? वो व्यभिचार का संदेह होगा यहाँ तक तो समझ में आएगा, वो साध्य संदेह रूप पड़ेगा वो समझ में आएगा? पहले ही नहीं पढ़ना है, वो साध्य संदेह रूप कैसे पड़ जाएगा? व्यभिचार का संदेह साध्य संदेह कैसे हो जाएगा? यही अटक जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप लोग समझ लिए लक्षण के अनुसार कि भाई वो व्यभिचार मतलब व्यभिचार का संदेह है तो उसमें एक कोटि व्यभिचार की रही और एक व्यभिचारा भाव की रही, तो व्यभिचारा भाव मतलब कारणता ही है, कारणत्व ही है कि नहीं? और वो व्यभिचार की जो कोटि है वो यदि साध्य संदेह की दृष्टि से देखें तो साध्य भाव की कोटि पड़ती है वो। आया कि नहीं आया? व्यभिचार संदेह की दृष्टि से देखे तो भाव कोटि हुई व्यभिचार कोटि, है ना? प्रतियोगित्व वाली कोटि, और तद भाव कोटि प्रतियोगित्व भाव कोटि वो दूसरी कोटि हुई व्यभिचार संदेह की दृष्टि से। यदि साध्य संदेह की दृष्टि से देखें तो साध्य का संदेह मतलब वो कार्य प्रतियोगित्व भाव आपका साध्य पड़ रहा है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, वो प्रतियोगित्व भाव आपका कारणत्व रूप पड़ रहा है तो वो साध्य हुआ, और उसका अभाव मतलब ये जो तत्व कोटि प्रतियोगित्व कोटि, अरे प्रतियोगित्व भावाभाव मतलब प्रतियोगित्व, तो वो जो व्यभिचार वाली कोटि आप जिसको कह रहे हैं व्यभिचार वाला जो भाव कोटि वो साध्य भाव रूप पड़ेगी। आया कि नहीं? इसलिए संदेह जो आप व्यभिचार का संदेह कह रहे हो ग्राह्य भाव ग्राह्य का संदेह,
साध्य का संदेह है। ये समझ में आया ना? यही बात लोग समझते नहीं है और फिर यहाँ की दिन में घुच करके निकल जाते है कि नहीं है? तो लेकिन आप लोग साफ इसको शब्दावली से लिख लेना इसको, है कि नहीं है? कि भाई साध्य का संदेह क्या हुआ उसको लिख लो, फिर वो व्यभिचार का संदेह क्या वो लिखो, फिर साध्य का संदेह लिखो और फिर मिलाओ, दोनों चीज को समझो। इसमें हाँ दोनों बात तो वही आएगी। अरे संदेह आगे पीछे बोलने से कुछ नहीं होगा। अरे पर्वतो वन्य भाववान वा वन्यमान वा ऐसे बोलो, चाहे वन्यमान वा वन्य भाववान, इससे थोड़ी ना अंदर पड़ता है। ये तो नहीं कहा जिसका संदेह हो उसको पहले रखना है, ऐसा तो कोई नहीं ना। विरुद्ध धर्म प्रकारक होना चाहिए संदेह, है कि नहीं है? तो बस इतना ही ध्यान रखना है, आगे पीछे रहने से कोई नहीं अंतर पड़ेगा कि आप पहले चूंकि व्यभिचार की कोटि बोल रहे तो व्यभिचार संदेह है, साध्य संदेह नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे साध्य का तदभाव प्रकार विधिया भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो साध्य संदेह है। व्यभिचार तदभाव का प्रकार विधिया भान हो रहा है तो व्यभिचार संदेह है। आया नहीं आया? आगे पीछे रहने से कोई अंदर नहीं पड़े, है कि नहीं? इसको कर लेना, आ जाएगा ना समझ में? यही कर दिया। तो वही पढ़ लो एक बार। व्यभिचार संदेहस्य ग्राह्य संशय रूपतया कारणता प्रत्यक्षे एव प्रतिबंधकत्वं न तो अनुमितौ तत्र तस्य अनुकूलत्वात् इति अभिप्रायवान सिद्धांती व्यवस्था कर रहा है। क्या व्यवस्था कर रहा है? मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्याफलकत्वे सति सफलत्वात् इति परिशेषानुमानेन मंगल समाप्ति फलकताम व्यवस्थापयिष्यन्। सिद्धांती आगे जाएगा वो वाक्य, है कि नहीं? लेकिन इस परिशेषानुमान जो यहाँ आ रहा है उसके द्वारा समाप्ति फलकता की सिद्धि करना कहाँ पर? मंगल में। आया कि नहीं आया ना? अरे आप ये करने जा रहे हैं, आपने अंत तो वो मतलब आपने कहा था न समाप्तिम प्रति कारणम न विघ्न ध्वंसम प्रति कारणम, वही यदि हम काट दे और कह दे कि समाप्ति का कारण है, ये यदि अनुमान से हम सिद्ध कर दे तो आपके आगे वाले सब अनुमान कट जाएंगे। फिर यावत फल विशेष शून्यत्व नहीं बनेगा, और यावत फल विशेष शून्यत्व सिद्ध नहीं होगा मंगल में, निष्फलत्व सिद्ध नहीं होगा, निष्फलत्व सिद्ध नहीं होगा तो अयुक्तत्व सिद्ध नहीं होगा, सब कट जाएगा आपका, है ना? तो वहीं पर प्रहार कर देंगे। आया क्या अंतिम तौर पे? वही यावत फल विशेष शून्य तो ही खंडित कर देंगे जो कि आपके द्वारा मूल में किया गया, तो वही कर रहा है। समाप्ति कारण तो सिद्ध करना मतलब वही ना कि समाप्ति फलक है, ये समाप्ति फल है इसका, समाप्ति के प्रति मंगल कारण, यही इस परिशेषानुमान से सिद्ध करने जा रहा है। लगा दिमाग में आई पूरी वो ग्रंथ मुक्तावली का, है कि नहीं? यही वो करना चाह रहे हैं। अब अनुमान को हमको समझना है, अनुमान क्या कर दिया तो देखो। मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वात्, ये सा अनुमान किया है। इसको कहा जाता है परिशेषानुमान कहा जाता है कि नहीं? परिशेषानुमान कहा जाता है, यही है। तो देखो क्या है पक्ष साध्य हेतु, पहले आप लोग बोल लो क्या क्या है, फिर देखते हैं। पक्ष है मंगल, साध्य है समाप्ति फलकत्व, हेतु है समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वम्। ये पूरा का पूरा हेतु है समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वम्, मतलब समाप्ति से अन्य जो फल है अफलकत्वम फलकत्वे अफलकत्वे सति सफलत्वम, ऐसा कर रहा है। मतलब समाप्ति से अतिरिक्त कोई फल ना होते हुए सफल है कि नहीं? कौन? मंगल। इसका मतलब मंगल समाप्ति फलक है, समाप्ति फलक। अरे समाप्ति से अन्य कोई फल न होते हुए सफल है। मंगल जो है वो समाप्ति से अन्य कोई फल नहीं है और वो सफल है, इसका मतलब वो क्या आएगा? समाप्ति फलक, समाप्ति फल है उसका, यही निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो समाप्ति फलक तो मंगल का सिद्ध हो जाएगा, यही करने जा रहे हैं, ठीक है ना? बात लगा नहीं लगा? यही कह रहे हैं समाप्त्यन्या फलकत्वे, समाप्ति उसको शब्दावली लगाओ, समाप्ति से अन्य जो फल, अन्य फल कोई ले लो, स्वर्ग आदि फल, वो कोई फल नहीं ना है उसके, तो समाप्ति से जो अन्य वो है अफल, मतलब फल नहीं है, तो अफलकत्व मंगल में है, मतलब समाप्ति से अन्य कोई फल नहीं है, और क्या है वो मंगल में सफलत्व है, इसका मतलब और फल वाला है, समाप्ति से कोई अन्य फल नहीं है और सफल है वो मंगल, इसका मतलब वो समाप्ति फलक है।
यही सिद्ध होगा कि नहीं होगा? जैसे ज्योतिष्टोम में स्वर्ग सिद्ध कर लो, ज्योतिष्टोम याग में देख लो, वहां से उसका फल क्या है? ज्योतिष्टोम याग का स्वर्ग फल है। तो वहां पर क्या आएगा कि वो इसी टाइप का बनाना हो तो बना लीजिए कि भाई स्वर्गातिरिक्त अफलकत्वे सती, मतलब स्वर्गाति अतिरिक्त फल न होते हुए वो सफल है। इससे क्या ये ऐसा हेतु से क्या वहां सिद्ध हो जाएगा? स्वर्ग फलकत्व सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? तो वही करने जा रहे हैं कि समाप्ति से अन्य कोई फल न होते हुए वो सफल है मंगल, इसका मतलब वो समाप्ति फलक है। ये सब परिशेष अनुमान किया जाता है कि नहीं? इसके यहाँ व्याप्ति बना लो, तो क्या बनाओगे? यत्र यत्र से बना लो, यत्र यत्र समाप्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वम तत्र तत्र समाप्ति फलकत्वम, तत्र तत्र समाप्ति फलकत्वम। क्या बोले? बोलो। यत्र यत्र समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वम तत्र तत्र समाप्ति फलकत्वम। यथा करके दिखाओ कोई दृष्टांत। यथा ज्योतिष्टोम, उसमें उसका समाप्ति फल है, समाप्त्यन्य फलकत्व है उसमें, हेतु है। देखो बताओ, ये बोल दिए जो लोग, देखो उसको ज्योतिष्टोम में हेतु है क्या? हेतु क्या आपका? समाप्त्यन्य फलकत्व सति सफलत्व। तो सफलत्व अंश तो चला गया, चलो कोई फल है इसलिए सफलत्व चला गया। विशेषणांश हेतु में था कि नहीं था? क्या था? समाप्त्यन्य फलकत्व, समाप्ति से अन्य अफलकत्व है उसमें। समाप्ति से अन्य कौन फल? स्वर्ग फल। तो फलकत्व ही है कि अफलकत्व है? तो फिर कहाँ हेतु गया आपका? अरे हेतु में दो अंश है, समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्व, तो उसमें विशेषांश जो सफलत्व है वो तो घुस गया, वो तो गया आपका, लेकिन वो उतने मात्र से हेतु चला गया नहीं ना कहेंगे? अरे विशेषण विशेष दोनों जाना चाहिए ना पूरा का, तभी तो विशिष्ट हेतु गया कहाँ पाएंगे, है कि नहीं? तो समाप्त्यन्य फलकत्व जाएगा ज्योतिष्टोम में? नहीं जाएगा। तो फिर कैसे कह सकते हो? हेतु ही नहीं गया तो यत्र यत्र करके वो आएगा ही नहीं ज्योतिष्टोम में। बोलो दृष्टांत, क्या बोलोगे? अरे पंडित जी ये व्यतिरेकी अनुमान है, इसमें अन्वय दृष्टांत नहीं मिलता है। अरे हमको बताओ, चलो मैं प्रयोग कर रहा। पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात्, पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात्। जैसे कभी सुने ही नहीं, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तर्क संग्रह नहीं पढ़े तो आया नहीं है। अरे व्यतिरेकी हेतु का क्या? गंधवत्व हेतु का यही है, व्यतिरेकी हेतु का अनुमान दिया ना। क्या दिया? पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, पृथ्वी इतरे भिन्ना, उसको शॉर्ट में बोला लो, भिद्यते फिद्यते करोगे तो रह जाओगे। पृथ्वी इतर भिन्ना, पृथ्वी जो इतर से भिन्ना है, इतर जलादि जो इतर है उससे भिन्ना है, इतर भिन्ना गंधवत्वात्। ये करते हैं इसमें, बोलो ये अन्वय व्याप्ति बोलो, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भिन्नत्वम। यथा बोलो, क्योंकि पृथ्वी तो पक्षी है कि नहीं? तो कोई पृथ्वी तो दृष्टांत के रूप में नहीं रख सकते, तो वहां पर क्या कहते हैं हम? व्यतिरेकी हेतु है, वहां व्यतिरेक व्याप्ति बनती है ना। व्यतिरेक व्याप्ति क्या बनती? चलो यत्र यत्र से बताओ तो देखे अभी कितना समझ में आता है। व्यतिरेक व्याप्ति यत्र यत्र बोलो। यत्र यत्र गंधवत्वा भावः तत्र तत्र इतर भेदा भावः। सही है, सही है। एक बार बोलो, उस मूर्ख के भरोसे बिल्कुल मत रहो, देख करके विचार करके बोलो। व्यतिरेक व्याप्ति यत्र यत्र हेतु भाव तत्र तत्र साध्या भाव होता है। यत्र यत्र इतर भेदा भावः तत्र तत्र गंधवत्वा भावः। ये कह रहा है, तुम उल्टा कह रहे हो। ये कह रहा है, कौन सही है? चलो बताओ, दोनों लोग निर्णय करो किसका सही। व्यतिरेक में वो जो साध्य होता है वो आगे आता है। तो फिर इतना नहीं मालूम है पंडित जी? साध्या भाव नैयायिक मूर्धन्य क्या कहे आपको? नैयायिक केसरी है, क्या उपाधि से सम्मानित करे आज बताइए आप। वो उपाधि से आज आपको नवाजा जाए, क्या चाहिए? कैसी उपाधि चाहिए? कौन उपाधि से
उपहित करे आपको? नैयायिक मूर्धन्य कि नैयायिक केसरी कि नैयायिक साम्राज्य धुरंधर? क्या कहे आपको? मूर्खों को व्याप्ति जिसको न पता हो, व्यतिरेक व्याप्ति, कैसा नैयायिक होता है वो? है ऐसा कहाँ नैयायिक होता है जिसको व्यतिरेक व्याप्ति न बोलना आता हो? यत्र यत्र हेतु भाव बोलता है कभी वो जिंदगी में? है तो फिर क्या बोलो? यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र। अरे वहां जब अन्वय व्याप्ति बोलते हैं तो यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, ये सब हम तर्क संग्रह में हम रटवाते हैं सब चीजें, है कि नहीं है? और जब वो करते हैं व्यतिरेक जब बोलते हैं तो यत्र यत्र साध्या भाव तत्र तत्र हेतु भाव, ऐसे चलता है कि नहीं है? यत्र यत्र साध्या भाव तत्र तत्र हेतु मूल तरीका। आज अब दिनकरी में यही सीखा है आपको, यत्र यत्र हेतु यत्र यत्र साध्यम है। दिनकरी में ऐसा कभी मैं सोचा भी नहीं कि कभी दिनकरी में कभी किसी को यत्र यत्र हेतु भी पढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? बोलो क्या होगा यहाँ पर? यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधवत्वा भाव। जहाँ जहाँ इतर भेदा भाव है, जैसे यथा जलम है ना, वहाँ पर इतर भेद नहीं ना है। अरे इतर करके जलादि लेने थे, उसका भेद वहाँ जल में नहीं मिलेगा, स्वामी स्व का भेद नहीं मिलेगा। तो इतर भेदा भाव वहाँ रहा, वहाँ गंधवत्वा भाव भी है, हेतु भाव भी है। तो यथा जलम में मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये भी ऐसा ही है, व्यतिरेक व्यभिचारी है कि नहीं? व्यतिरेक व्यभिचार नहीं, व्यतिरेकी अनुमान ही है ये भी। आया कि नहीं आया? अरे अन्वय दृष्टांत नहीं ना मिलेगा इसमें। समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र समाप्ति फलकत्वम यथा, क्या बोलोगे? नहीं ना बनेगा। ज्योतिष्टोम नहीं ना कहोगे, नहीं बनेगा। तो व्यतिरेक चलो बनाओ, क्या बनाएंगे? अभी श्रीमुख से सुना जाए। यत्र यत्र समाप्ति फलकत्वा भाव तत्र तत्र समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्वा भाव। क्या हो जाएगा? यत्र यत्र समाप्त्यन्य फलकत्वा भाव हैं? साध्या भाव। यत्र यत्र समाप्ति फलकत्वा भाव तत्र तत्र समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्वा भाव। क्या बोले? यत्र यत्र समाप्ति फलकत्वा भाव तत्र तत्र समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्वा भाव। समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्वा भाव, ऐसा होगा ना? यथा ज्योतिष्टोम। अब कर लीजिए उधर, है कि नहीं? वहाँ देखो, वहाँ साध्या भाव है कि नहीं? यत्र यत्र समाप्ति फलकत्वा भाव, तो वहाँ ज्योतिष्टोम में समाप्ति फलकत्वा भाव है। समाप्ति फलकत्व नहीं ना, तो समाप्ति फलकत्वा भाव रह गया। वहाँ पर समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्वा भाव भी तो है कि नहीं? तो कहाँ सफलत्व का अभाव है? सफलत्व ही है वहाँ तो। समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्व नहीं है कि नहीं? तो तद अभाव विशिष्ट का अभाव हो जाएगा। समाप्त्यन्य फलकत्व ही उसमें है। समाप्त्यन्य फल कौन है? स्वर्ग का। तत्फलकत्वे सति सफलत्व है, समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्व नहीं है। ये तो भाव हो गया कि नहीं हो गया? समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्व भाव यथा ज्योतिष्टोम, ये कर लेना, ज्योतिष्टोम याग ऐसा। तो यही है व्यतिरिक हेतु है ना, इसलिए अनुमत करना। तो क्या अनुमान कर दिया? अनुमान का कर बोलो, चलो। मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्वात्। ठीक, बात समझ में आई? तो समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्व हेतु के द्वारा मंगल में किसकी सिद्धि की जा रही है? समाप्ति फलकत्व की सिद्धि की जा रही है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? साफ साफ समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कि नहीं? यही इति परिशेषानुमानेन, बोलो, परिशेषानुमानेन मंगलस्य समाप्ति फलकताम व्यवस्थापयिष्यन्, व्यवस्था करने जा रहा है। सिद्धांती जो व्यक्ति है वो ये करने जा रहा है, समाप्ति फलकत्व की सिद्धि करेगा इस अनुमान में। अब देखो, आप कहेंगे अब हेतु के ऊपर थोड़ा गौर फरमाइए महाराज, है कि नहीं? उसमें हेतु क्या है आपका? समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्व। यदि हेतु रह गया तो आप मानते हैं साध्य रहेगा?
तो मानते हैं ना, फिर आप चूचा नहीं करेंगे कि नहीं नहीं हम पहले हेतु रहेगा नहीं मानेंगे। अरे समाप्त्यन्या फलकत्व सति सफलत्व हेतु रहा, मतलब परिशेष्यात क्या मानेंगे, समाप्ति फलक है ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये मानेंगे, फिर कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। तो अब हेतु में हमको ध्यान देना है मुख्य रूप से, है कि नहीं, कि हेतु मंगल में रह जाए तो काम हो गया। तो देखो हेतु में दो दल हैं, विशेष्य दल है, विशेषण दल है। विशेषण दल क्या है, समाप्तम समाप्ति समाप्त्यन्या फलकत्वम। हाँ चलो अब सती के पहले जो होता है, अब ये भी समझ लो कि विशेषण होता है। सती के पहले जो होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। मैंने क्या प्रश्न पूछा था, हेतु में विशेषणांश कौन है, यही पूछा था ना, और कुछ पूछा था। इसमें क्या उत्तर दिया गया, क्या उत्तर दे। तो अब ये भी समझ लो कि सती के बाद में जो आता है वो विशेष्य होता है, सती से पहले जो आता है वो विशेषण होता है कि नहीं। मूर्खता की चरम सीमा पे आज जा रहे हो, है कि नहीं। बोलो कौन विशेषण है, समाप्त्यन्या फलकत्वम, ये विशेषणांश है। विशेषांश क्या है, सफलत्वम। ऐसी चीजों में तो हमारे सामने कभी जिंदगी में गलती नहीं करनी है, ये समझ के रखो। हमने कभी सभा में भी ऐसा सुन लिया ना तो वहां मार देंगे, ये सब याद रखो। जिंदगी में कभी ऐसा तो कभी जिंदगी में बोलना नहीं, ऐसा विशेषण विशेष्य का आपको बताओ ज्ञान नहीं है क्या, मतलब आप निकले हैं इतनी असावधानी, आप प्रश्न के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे कि क्या पूछा वक्ता ने और क्या हम हमारे श्रीमुख से निकल रहा है, इतना आपको वो गंभीरता नहीं है शास्त्र के प्रति, तो क्या आप बोल देंगे बताइए। कोई आशा की जा सकती है, आपको विशेषण विशेष्य की आशा आपसे न की जाए और क्या आशा करें हम। शर्म आती है ऐसा सुनने पर भी, सुनने वाले को शर्म आ जाएगी, अरे राम राम, काशी में ऐसा भी सुनने को मिलेगा। विशेषण मतलब सती के बाद वाला बोल के सुनाएंगे, हैं, ये कौन तरीका होता है। तो हेतु यदि रह जाएगा, मतलब विशेषणांश और विशेष्यांश दोनों रहेंगे, मतलब हेतु रह जाएगा। हेतु यदि मंगल में रह जाएगा तो समाप्ति फलकत्व रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, इस चीज को मानते हो। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं ना है। नहीं। अब हमको हेतु के ऊपर ही ध्यान देना है। क्या है विशेषणांश, समाप्त्यन्या फलकत्वम, ये है। विशेष्यांश क्या है, सफलत्वम। सफलत्वम, है कि नहीं है, सफलत्वम ये विशेष्यांश है, ठीक है ना। और विशेषणांश क्या है, समाप्त्यन्या फलकत्वम। हाँ हम लोग पाठ लगाते थे, ऐसा कोई गलत बोल देता तो मार देते थे, पाठ लगाते समय गुरुजी तो गाली से नीचे उतरेंगे नहीं यदि ऐसा कुछ गलत बोल दिए तो वहां से ही चालू करेंगे, बाप दादा को ले आएंगे, आपके वहीं पर बिठा देंगे, है कि नहीं है। तो और क्या क्या आप कांप जाएंगे आप सुनने पर भी, क्या अरे राम राम ऐसा भी सुनने को मिलेगा, है कि नहीं। इतना गुस्सा एक शब्द गलत बोलने पर। और हम लोग पाठ लगाते भी, हम लोग ऐसा कभी सहपाठी के मुंह से ऐसा नहीं सुने हैं, इतना गलत नहीं सुने हैं। उसको भी यदि गलत बोलता है तो मार देते, है कि नहीं है। तो ये सब तो आप लोग कहाँ अंडे बंडे ये सब लगे, है कि नहीं। ये आदत मत बनाइए, ये सब ये कोई तरीका ही नहीं। ये क्या अंडे बंडे बोलने का सीखा है, कुछ कहीं का कुछ उत्तर दिया, कहीं का कुछ दिया, है कि नहीं। आपके मुख से तो सुनेंगे ही नहीं जिंदगी में, कभी बोलना भी मत, कभी विशेषण विशेष में गलत अक्षर। हाँ तो ये कर दिया, है कि नहीं जी। हाँ तो ये कर दिया। तो यहाँ विशेषणांश क्या है, फिर से समाप्त्यन्या फलकत्वम, विशेष्यांश क्या है, सफलत्वम। देखो अब ये हेतु रह जाएगा तो समाप्ति फलकत्व आ ही जाना है, साध्य की स्थिति हो ही जानी है, ये मानते हैं। अब हेतु हमको रखना है, हेतु में है दो दल, विशेषणांश से समाप्त्यन्या फलकत्वम, समाप्ति से अन्य कोई फल नहीं है। यही समाप्त्यन्या फलकत्वम का मतलब यही है ना कि मंगल का समाप्ति से अन्य कोई फल नहीं है। ये चीज समाप्ति से अन्य जित कोई भी फल नहीं है, ये चीज पूर्व पक्षी को भी अभिमत थी कि नहीं थी, पूर्व पक्षी को भी अभिमत थी। समाप्ति से अन्य सबको अभिमत है ये चीज, मंगल का समाप्ति से अन्य कोई फल है ऐसा कोई कहता है नहीं, कोई नहीं कहता। एक प्रश्न बोलो। वो विघ्न वो यहाँ ले लेना विघ्न ध्वंस, वो समाप्ति अभी हम नाम ले रहे हैं, आप लोगों को विघ्न ध्वंस एक दिमाग में उपलक्षण विद्या रख ही लेना है। अरे वो दोनों में मत फंसो, है कि नहीं। वो समाप्ति से वो विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति, यही पूरा लो,
आया कि नहीं आया? हाँ। उसको वो नहीं करना है, खिचड़ी मत पकाओ उसकी, है कि नहीं है? वो भी ले ही लेना है, उपलक्षण विधिया वो भी समझ के रखना है। आया कि नहीं आया? तो समाप्ति से अन्य कोई फल मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। ये बात आई कि नहीं आई? समाप्ति से अन्य कोई भी फल नहीं है। तो समाप्ति अन्य फलकत्व ये मंगल में ये अंश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं है। ये विशेषण अंश तो चला ही जाएगा। हाँ। विशेष अंश क्या है? सफलत्वम। हाँ, यहाँ पर यदि विरोध होगा तो पूर्व पक्षी को यहाँ विरोध होगा। वो कहेगा सफलत्व कहाँ से आपने मंगल में पहले सिद्ध कर दिया, है कि नहीं? सफलत्व सिद्ध कैसे कर दिया, है कि नहीं? सफलत्व कहाँ से आ गया, है कि नहीं? क्योंकि हम तो वहाँ यावत फल विशेष शून्यत्व सब कर करके व्यभिचार दिखा करके निष्फलत्व सिद्ध किए थे मेहनत कर करके, है कि नहीं? ये सफलत्व आप कहाँ से करेंगे? तो मुख्यतः प्रश्न कहाँ पर आके अटकेगा? हेतु में जो विशेषांश है उसी को वो सिद्धि करानी होगी, आपको करानी पड़ेगी, नहीं करानी? बाकी तो अनुमान में दूसरा कोई हेतु का पहला पार्ट जो विशेषणांश है उसको सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं ना, वो तो मान ही लेंगे आप आंजस्य ना। समाप्ति अन्य फलकत्व तो स्वीकार कर ही लेंगे। सफलत्व में आप चूचा करेंगे, ननु नच करेंगे, लेकिन उसको भी हम सिद्ध करा देंगे। आया कि नहीं आया? उसको भी हम सिद्ध करा देंगे कि भाई नहीं सफलत्व भी मंगल में है, उसको वो करा देंगे। लेकिन अब जब दोनों अंश हो जाएंगे तो पूरा का पूरा हेतु पक्ष में रह गया कि नहीं रह गया? जब पूरा का पूरा रह गया तो समाप्ति फलकत्व भी तो रह जाएगा। ये मानते कि नहीं मानते हैं? समाप्ति से अन्य कोई फल नहीं है और सफल है, इसका मतलब इसका फल क्या होगा? समाप्ति, ये फल हो जाएगा। ये निकल के यही परिशेषानुमान होता है कि नहीं है? ऐसा करके तो यही करना। अब हमारी बात मुख्यतः आकर के यहाँ पर अटक रही है हेतु में जो विशेष्य है, हेतु जो पूरा है समाप्ति अन्य सफलत्व, उसमें जो विशेष्य अंश है उसको पक्ष में सिद्ध करना है। हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि नहीं? वो यदि हम कर दिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो यदि सिद्ध नहीं हो पाया तो हेतु पक्ष में रहेगा? हेतु नहीं रहेगा। साध्य कहाँ से सिद्ध कराएगा? नहीं रहेगा, रहेगा ना? अरे धूम पर्वत में ना हो तो कभी बनने की सिद्धि करा सकता है? नहीं करा सकता। हेतु को रहना चाहिए ना। तो हेतु में भी मुख्यतः हमको कौन सा अंश अपेक्षित है? विशेषांश हो चाहिए हमको वहां पर पक्ष में, है कि नहीं है? विशेषणांश में कोई विवाद ही नहीं है उसको जाने में। आया कि नहीं आया? उसमें किसी को आपत्ति ही नहीं होगी, उसका तो अभिष्ट ही होगा। समाप्ति अन्य सब कट गए, कोई फल नहीं, इतना तो कम से कम हो गया। अब उसके लिए बाकी रहा केवल समाप्ति को हटाना, उसके लिए तो अच्छा ही है ना विशेषण। समाप्ति अन्य फलकत्व सती सफलत्व हमको करना है। अब यदि सफलत्व मान लो हम नहीं सिद्ध कर पाए, हमारे से सिद्ध नहीं हुआ, है ना? सफलत्व हम सिद्ध नहीं कर पाए तो कौन सा दोष लगेगा बता सकते हैं? चलो देखा जाए इस अनुमान में। स्वरूपा सिद्धि लगेगा, है कि नहीं? पक्ष पक्ष में हेतु ही नहीं रहेगा तो स्वरूपा सिद्धि दोष लगेगा। और स्वरूपा सिद्धि में भी ध्यान देना, इसमें पूरा का पूरा हेतु असिद्ध नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, केवल विशेष्य ही नहीं जा रहा। हेतु का विशेष्य अंश ही पक्ष में नहीं जाएगा यदि नहीं सिद्ध कर पाए, है कि नहीं? विशेषणांश में नहीं ना, इसलिए शुद्ध स्वरूपा सिद्धि इसको दोष नहीं कहते। एक आज लगे, आज समझ लो इस बात को। इसको कहते विशेष्या सिद्धि। विशेष्या सिद्धि मतलब हेतु में जो विशेष्य अंश है वो पक्ष में नहीं रहा। हेतु विशेष्य मतलब हेतु पूरा है, विशेष्य विशेषण विशिष्ट हेतु है, उसमें विशेष्य जो है वो उसका अभाव, पक्षे विशेष्यस्य अभावः, हेतु विशेष्यस्य अभावः, ये विशेष्या सिद्धि। आया कि नहीं आया? नाम रख लो। यदि पूरा का पूरा हेतु न जाए तो शुद्ध स्वरूपा सिद्धि उसको कहा जाता है, पक्षे हेत्वभावः। अब यहाँ ऐसे नहीं कह सकते अरे पक्ष में हेत्वभावः, अरे विशेषण अंश तो जा ही रहा है, कैसे कह रहे हो फिर पक्ष में? अरे विशेषण अंश भी तो हेतु ही था, है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना, विशेष्या सिद्धि दोष आ जाता कि नहीं आ जाता? इसलिए हमको अब वो विशेष्या सिद्धि न लगे ये काम करना है कि नहीं करना है? विशेष्या सिद्धि हमको हटानी है इस अनुमान। यदि वो हटा दिया मतलब हमने सफलत्व यदि पक्ष में सिद्ध कर दिया
फिर तो हमारा समाप्तन्य फलकत्व है ही, और सफलत्व भी सिद्ध हो गया तो समाप्ति फलकत्व साध्य की सिद्धि कर लेंगे। ये बात है पूरी की पूरी रहस्य लगी। वही कह रहा, पढ़ लो एक बार क्या से, मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्य फलकत्वे सति सफलत्वाद इति परिशेषानुमानेन मंगलस्य समाप्ति फलकतां व्यवस्थापयिष्यन्, व्यवस्था करते हुए आगे बढ़ो। प्रथमतो विशेष्या सिद्धि निरासाय फलवत्तां साधयति अभिगीतेति। आया कि नहीं आया? ये अनुमान के द्वारा समाप्ति फलकता की सिद्धि करनी है, लेकिन इसमें प्रथमतः हमको काम क्या करना पड़ेगा? सफलत्व की सिद्धि, मतलब विशेष या सिद्धि दोष का निराश करना पड़ेगा। वो यदि कर दिया फिर तो कोई रोकने वाला नहीं है हमको समाप्ति फलकत्व सिद्ध करने में, है कि नहीं है? वही कह रहा, इति व्यवस्थापयिष्यन् से पढ़ो पंक्ति बाद में ध्यान से। प्रथमतो विशेष्या सिद्धि निराशाय फलवत्ताम, मतलब सफलत्वम साधयति। लगा कि नहीं लगा? अरे फलवत्व कहो चाहे सफलत्व कहो, है ना, इसको साधयति। तो मूल जो आपका अभिगीतेति जो अग्रिम मूल आ रहा है चेन्न के बाद, वो ये विशेष की सिद्धि कराने के लिए ग्रंथ है, ध्यान देना। अब देखो वहां का मुक्तावली आएगी आपके सामने, देखो कमल खिलता है कि नहीं खिलता है। देखो इति चेत इति साधयति अभिगीतेति। अब पढ़ो अभिगीति चेन्न अभिगीतेति। अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे। आया कि ना? सफलत्वे सिद्धे, सफलत्व की सिद्धि हो जाएगी किसके द्वारा? अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु के द्वारा। आया कि ना? जैसे पूर्व पक्षी ने निष्फलत्व की सिद्धि यावत फल विशेष शून्यत्व से की थी ना, हम सफलत्व की सिद्धि करेंगे या अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु के द्वारा। आया कि नहीं आया? ये अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु से यदि सफलत्व की सिद्धि कर दी तो हमारी विशेष सिद्धि हट गई, विशेष सिद्धि का निराश हो जाएगा। वैसे है ही नहीं, है कि नहीं? लेकिन ये तो समझाने के लिए विशेष सिद्धि हट जाएगी, मतलब पूरा का पूरा हेतु पक्ष में रह जाएगा आपका, विशेषण तो रह ही रहा था, विशेष अंश भी रह जाएगा। और यदि दोनों रह गया फिर तो समाप्ति फलकत्व आपको मानना पड़ेगा, है कि नहीं? बिना ननु न चकिए यही करना चाह रहे। आया ना? वही अब आपका न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ इति चिन्ह के बाद जो अभिगीतेति से चालू हो रहा है वो विशेष सिद्धि का निराश करने वाला ही ग्रंथ है। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? मतलब वो हेतु में जो परिशेषानुमान में जो हेतु है उसमें विशेष अंश की सिद्धि कराने के लिए ही मुक्तावली का मूल ग्रंथ है। ये लगा दिया यहाँ पर दिन करने, है कि नहीं है? बहुत अच्छे से लगाया, जाके पाठ में मंथन करना इसको, है कि नहीं? क्रम से तो बैठ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। ठीक, समय क्या हुआ है? ये हो गया। इस पाठ को रख के दूसरा करें तो फिर ये सफलत्व की सिद्धि करेंगे इसके बाद, है कि नहीं है? अग्रिम पाठ में। लेकिन अभी तक का क्या हो गया? सफलत्व की सिद्धि हमको करनी है। ये आ गया कि नहीं आ गया? इसको कर लेते हैं। इस पाठ को यहाँ विराम दे। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।